हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और मैंने इससे पहले एक वीडियो में 20 क्वेश्चन को करा दिया है। आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, जाकर उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। इस वीडियो में उससे आगे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय क्यों गवाए, ठीक है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इस जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ सबके सब इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड किया जाता है। तो आप वहीं से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर वनीय मिट्टी। चार ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक सही होगा, तो आपको बताना है वो कौन सा ऑप्शन है जो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, जलोढ़ मिट्टी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, यानी कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं। तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधा डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बागर कहते हैं उसे, बागर मिट्टी कहते हैं। अगर आप लोगों को आंसर देना है तो वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल चलते हैं आगे की ओर। 23 नंबर, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें, जलोढ़ मिट्टी में अधिक पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। जो भारत में होती है मिट्टी, वो उसमें कौन सी मिट्टी जो होती है सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है, यानी कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे, कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या फिर बजरा के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कपास की खेती के लिए, यानी कि कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है इस तरह भी, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन दे देगा काली मिट्टी, बंजर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो आपको बताना है काली मिट्टी, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, यानी इसमें कौन सा राज्य है जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। मृदा का मतलब माटी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली जो मिट्टी होती है उसकी उसका जो दूसरा नाम होता है उसका दूसरा नाम क्या है। बलुई मृदा या फिर रेगुर मृदा, लाल मृदा या फिर पर्वतीय मृदा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रेगुर मृदा, ठीक है। काली मिट्टी को और रेगुर मृदा नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है। जो लेटराइट मृदा होता है उसका रंग कैसा होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन एक मिनट बताऊंगा मैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपसे सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि लाल रंग किस मिट्टी का होता है। तो आपको बताना है लेटराइट मिट्टी का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीजें याद होती जा रही होगी। तो अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। सॉरी, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वही होगा बी, राजस्थान में होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चारागाह, सॉरी एक मिनट, हाँ, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। यानी भारत में जो चारागाह होते हैं जहाँ पर घास होती है वो कितना परसेंट होती है, ठीक है। मतलब चारागाह के लिए जो हमारे गाय भैंस होती है उसके लिए कितना जगह खाली है हमारे भारत में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 4% होता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का
मुख्य कारण क्या है, यानी पंजाब में जो भूमि है उसका निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिक सिंचाई। इसका मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन उपाय भूमिह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? आप लोग गांव में देखते होंगे आजकल मेढक जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? तो एक केमिकल होता है जिसका नाम है एंड्रीन। ठीक है, एंड्रीन के कारण ही हम लोग एंड्रीन के कारण ही मेढक के प्रजनन कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चक्रीय संसाधन है। चक्रीय बोलो या फिर नवीकरणीय बोलो, दोनों एक ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस गोलार्ध को जल गोलार्ध गोलार्ध कहते हैं या फिर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्षिणी गोलार्ध को पृथ्वी का जल गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध को। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यानी कि कुल जल का मतलब कुल जितने भी जल है उसका कितना परसेंट भाग महासागर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 96.5%, यानी 96% आपका जो है भाग जल का वो महासागरों में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृद जल है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.5%। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक मिनट, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए हैं। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर ज्वाइन हो जाइए। इसका जितने भी मैंने क्वेश्चन करा दिया है सारा का सारा पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में न्यू सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।